तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से। आ रहते हैं भाई क्या है। मैं चंडीगढ़ में जी बजिंदर सिंह के साथ में 2016 से 2025 तक बहुत लंबा टाइम है। मैं 9 साल बजिंदर सिंह के साथ रहा हूँ। मुझे 2018 में बजिंदर सिंह का पता लगा था कि भाई जेलिंग बजिंदर सिंह ऐसे करता है ना। मतलब मैं बड़ा पहले, क्योंकि मैं सिर्फ जब गया था ना, मैं सेवा भाव से गया था, और वहाँ जितने लोग भाई आते हैं ना वो सिर्फ सेवा भाव से आते हैं। और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा भाई आपको जो ये दुनिया नहीं जानती है। वो जो राज है ना दुनिया के लिए, तो भाई बजिंदर सिंह मैं हमेशा बोलता है कि हीलर है ना। वो एक बड़ा प्रीचर का रोल प्ले कर रहा है पूरी दुनिया में। बजिंदर सिंह भाई मैंने एक बात बोली है। तो आपको कुछ बातें समझ आई होंगी कि वीडियो किस टाइप का होने वाला है और वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो आप इस बात को आप ध्यान से जानते हैं कि ये जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ काम करने वाला लड़का है धर्मेंद्र, इसने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में कई सारे पॉडकास्ट में ऐसा कहा है कि जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह है वो इल्यूमिनाटी का भक्त है, यानी कि वो शैतान का पुजारी है, उसके पास सैटेनिक बाइबल है। तो इस बात को आप जानते होंगे, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और सच्चाई क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। इससे पहले भी एक लड़का था जिसका नाम था चंदन, वो अपने बाइबल फैक्ट चैनल पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को एक्सपोज करता था और अब ये यहाँ पर एक्सपोज कर रहा है। उससे पहले एक लड़की आई थी, उसने भी एक्सपोज किया था कि उसके पास सैटेनिक बाइबल है और वो नाइजीरिया से जिन मंगाता है। इसने भी ये वाली बात इसमें कही है, इसने न्यूज नेशन के चैनल पर जाकर भी कहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपको ये बातें सच लगती हैं? तो आप कमेंट में जरूर बताना अगर सच लगती है और नहीं भी लगती है, दोनों तरीके से। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, इन बातों को सुनकर आपका विश्वास कितना स्थिर रहा है, कितना विश्वास आपका मजबूत रहा है, कितना आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो? जो लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़कर तुमने मतलब अपना विश्वास को बढ़ाया था, तो इन लोगों के साथ भी आपने काम किया। तो आपने देखा था जब किसी भी प्रोफेसी होती थी या फिर कोई गवाही होती थी तो ये कितना खुश होकर आता था, प्रॉफिट जी ये ऐसा हो गया, प्रॉफिट जी ये भाई को अभी अभी ये देखने लगा है, प्रॉफिट जी ये भाई अभी सुनने लगा, इस तरीके की ये करता था। तो आज ये प्रॉफिट के खिलाफ क्यों इस तरीके से षड्यंत्र रच रहा है? उसको अब मतलब प्रॉफिट बजिंदर सिंह आज जेल में है, उसको सजा हो चुकी है कि उसको उम्र कैद हो चुकी है, ताउम्र वो जेल में ही रहेगा, उसका बाहर आने का कोई चांस नहीं है, जमानत भी उसकी नहीं हो पा रही है। तो ये अब इतनी सारे राज खोलकर क्या करना चाहता है? और ये कहता है कि मैं चंडीगढ़ में उसके साथ में 2018 से जुड़ा हुआ हूं। आपने ध्यान से सुना होगा, अगर इसने ध्यान से उस टाइम नोटिस किया था कि भाई वो इल्यूमिनाटी का है, क्योंकि इस वीडियो में इसने बहुत सारी बातें कही है, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। लेकिन मेरा आपको वीडियो में इस बात को बताना है कि आप लोग अपने विश्वास को बिल्कुल भी ना डगमगाए ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मसीहत को बदनाम करते हैं। जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ में मतलब इसको पहले पता था कि जब वो पहले जेल गया था 2018 के समथिंग वो जेल गया था, तो ये 2018 से आया हुआ है। पहले वो जेल गया था तब भी तो ये उसके साथ में था, तब भी तो ये उसी चर्च में जुड़ा हुआ था। लेकिन इसने क्या किया, उसके सारे सबूतों को इकट्ठा करके दिखा रहा है। क्या वो सच है? आपको कितने इसके जो सबूत ये दिखा रहा है वीडियो में कितने सच्चे लगते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी भाई साहब मैं तो कहता हूँ कि इसके मुझको एक भी सबूत सच्चे नहीं लग रहे हैं। इसने पैसे खाए हैं, किसी ने इसको पैसे दिए हैं ऐसा बोलने के लिए, ऐसा करने के लिए। और जो इसको प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से मिलने वाला था वो यहाँ से इसको कुछ नहीं मिला, ये वहाँ से जीरो आ गया है। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही मसीहत बदनाम होती है, ऐसे लोगों की वजह से ही पास्टर प्रचारक बदनाम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसने बदनाम किया, इसने प्रचार मतलब कुछ भी किया है, मैं किसी के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की वजह से भोली भाली जनता जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाती थी, ऐसे लोगों ने उन्हें लूटा है। क्योंकि कई बार ऐसी बातें आई है कि पैसे ले लिए गए, ठग लिए गए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जब ये लोग इतने सारे प्रूफ दिखा रहे हैं कि ये प्रूफ है मेरे पास और बहुत सारा डाटा है, ये 3% है, ये 5% है, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बातों में ना आए, ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए और अपने फेथ को बनाए रखें। क्योंकि ये लोग अभी कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ पहले तो बड़े जोरों शोरों से काम करता था, इसने 9 साल तक उसके साथ काम किया है। तो 9 साल में इसने पहले का भी ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि पहले भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह 3 महीने जेल काट के आया था। तो इसने उस टाइम नहीं किया। अब क्यों कह रहा है कि ये मतलब वो लड़कियों का रेप करता है? मेरे सामने लड़कियों का रेप होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कहता है। पूरी दुनिया में बजिंदर सिंह बाइबल एक बात बोलती है भाई,
पादरी कभी दो रंगी नहीं होना चाहिए। अब दो रंगी नहीं होना चाहिए पादरी। दो रंगी पादरी बता रहा बाइबल है। इस बात को बयान करती है। कुछ मैं बाइबल से भी एक बात बताऊंगा और मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा बजिंदर सिंह के ऊपर, एक नहीं बहुत सारे जो चीजें मैंने मीडिया में आके क्या कहीं भी आके जो एविडेंस दिया ना, आज वो कुछ हट कर देने वाला मानते। अच्छा, जबकि मुझे अब आप परमिशन मिल गई देखो है। दो रंगी वाली बात कर रहे हैं, किसको बता रहा है दो रंगी? प्रोफेट बजिंदर सिंह दो रंगी बता रहा है, मतलब खुद दो रंगी नहीं है। एक साइड कह रहा है कि मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ काम करता था, 9 साल तक काम किया था। भाई क्यों किया था काम? फिर दूसरी बात कह रहा है कि मैं परमेश्वर का विश्वास मैं करता हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं पास्टर हूँ, अपने आप को पास्टर कह रहा है और फिर दूसरे पास्टर की बुराई कर रहा है। चलो वो पास्टर उसने गलती की है, कुछ भी है, उसको समझाने का फर्ज था, उसके लिए इसको दुआ करने का फर्ज था। अगर उस मिनिस्ट्री में गलत काम हो रहा है तो ये 9 साल तक क्यों टिका रहा? ये बातें इससे पूछने का सवाल बनता है। इसको किस बात का डर था? क्या वो बात का अब डर नहीं है? और मतलब ऐसे ये आरोप लगा रहा है कि वो मतलब कि रेप रैकेट चलाता है, लड़कियों का तस्करी करता है, मर्डर करता है, वो नारियल ले जाता है, काट देता है। अरे किसी को नारियल काटने से कौन मर जाएगा? नाइजीरिया से 2 करोड़ का जिन लेके आता है वो। पहले उस लड़की ने भी ऐसी बातें कही थी, अरे भाई जिन क्या करेंगे इसमें? अरे तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे विश्वास के साथ में चर्च जा रहे हैं लोग, चर्च अपने विश्वास के साथ में जा रहे हैं, उनके जीवन में काम हो रहे हैं। तो ये ऐसा करने वाले जो बता रहा है कि पहले वो व्हीलचेयर पर था, वो पहले नीचे था, उसको पट्टा नहीं था, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये करने वाले कौन लोग हैं? ये करने वाले वो यही लोग हैं, यही लोग उन लोगों को आगे लाने वाला है। भाई मैं तो कम से कम 15-20 बार उस चर्च में गया था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये कह रहा है कि एंट्री गेट पर रजिस्ट्रेशन होता है। भाई मेरा भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, मेरे भी मोबाइल नंबर, मेरा भी एड्रेस लिखा गया था। तो भाई साहब मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी तो कभी भविष्यवाणी हुई नहीं, और मैंने भी ले हैंड के लिए किया था, मैंने भी गवाहियाँ दी थी। तो मतलब हमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो कभी फोन आए नहीं, हमको तो ऐसा बैठने के लिए कहा ही नहीं, ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हमसे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर ये ऐसे क्यों कह रहा है? मैंने जहाँ तक उस चीज़ को वहाँ पर पूरा ऑब्जर्व किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि ये बोल रहा है। लेकिन ये करने वाले ये लोग हैं, तो इनको किसी जगह से बड़ी फंडिंग मिल गई है। चंदन अब बिल्कुल भी इसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि चंदन जब तक वो जेल नहीं चला गया था प्रोफेट बजिंदर सिंह, तब तक वो भौंकता रहा, मतलब हर बातों को ऐसे कहता रहा था एक नहीं। लेकिन अब वो नहीं, क्योंकि उसको शांत होने के लिए कुछ मिल गया है। आप समझ सकते हो क्या मिल गया है, और इसको क्या नहीं मिला है, ये क्या करना चाहता है, ये बात को आप समझो। और इसको कहाँ से क्या मिल गया, इसलिए ये इतना एडवांस बोल रहा है। भाई मेरा तो ना तो देखो, मेरा रिश्तेदार ये धर्मेंद्र है, ना ये प्रोफेट बजिंदर सिंह है। मैं तो चर्च में जाता था, आता था, और मैं काफ़ी दिनों से मैं जा भी नहीं रहा हूँ। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि भाई ये लोग जो हैं भोले भाले जो जनता है, मसीहत है, जिन्होंने विश्वास को बनाया है, चलो चमत्कार देख के किया, झूठे चमत्कार को देखकर भी लोगों ने विश्वास किया, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन उनका विश्वास को तोड़ने के लिए ये क्यों आ रहे हैं? तो ये बात आज ये कह रहा है, तो इनको कहने से क्या मकसद है, क्या मतलब निकल जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ अपने विश्वास को बनाए रखें, प्लीज़ आप अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आपका विश्वास इन दो रंगी बातों को सुनकर टूट सकता है। कोई कह रहा है वो रैकेट चलाता है, कोई कह रहा है कि वो इल्यूमिनाटी है, कोई कह रहा है कि वो शैतानिक बाइबल है, कोई कहता है कि वो इसने एक बात कही थी कि वो कुंवारी लड़की, मतलब जो कच्ची उम्र की लड़की होती है उनके साथ छेड़खानी करता है, उनका ब्लड लेता है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कहने की भी हद होती है यार। मतलब ऐसे आरोप लगा रहा है। आखिरकार उसके साथ इसने काम किया है, जब इसने सारी चीजें फोकस करके देखा है तो फिर इसने पहले क्यों नहीं कहा उन लड़कियों को? अब ये कह रहा है कि वो लड़की मर गई थी, बजिंदर ने, और जो इनका कौन था वो जो सरदार है उसने, और अकबर भट्टी ने, इन लोगों ने मिलकर उसका रेप किया था और वो लड़की मर गई। अरे वो मर गई तब तू कहाँ था? जब उसका रेप हो रहा था तू कहाँ था? तू क्या कैमरा लेके देख रहा था? क्या तू वीडियो बना रहा था कि वो रेप कर रहे हैं उनकी? तो इसका मतलब ये भी है कि ये उसमें साझेदार था, वो रेप होने में, उस मर्डर होने में। अगर राज खुलते हैं तो इसका वो भी धरना चाहिए इस बात में, मतलब कुछ तो सोच समझ के इसको कहना चाहिए था। कुछ भी कह रहा है यार। जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितने तुम लोग सोच रहे हो यार। तुम कुछ भी कह के निकल जाओगे, जनता मान लेगी सच में। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ऐसी वीडियोस को इग्नोर कीजिए। ये लोग हैं जो फालतू का
अंधभक्ति फैला रहे हैं। और कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे, इसमें बहुत बड़ा झोल है। आप समझोगे इस बात को, क्योंकि मैं डायरेक्ट कह नहीं सकता, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि इसमें वो इस बात को प्रॉफिट जी ने भी कहा था। उसने कहा था कि 3 भाई हैं, आपस में लड़ मरे, आपस में कोई क्या किसी को ज़्यादा मिल जाता है, वो आपने सुना होगा वो हिंट, लेकिन मैं आपको कहना नहीं चाहता। तो इसमें हरियाणा पंजाब भी हो रहा है और कंपटीशन भी चल रहा है इस चीज़ का वहाँ पर। तो ये बात समझ में आती है और यही वो होने वाला है, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री है ये ग्रो हो रही थी दिन प्रतिदिन। चाहे पैसा कहीं से भी आ रहा था, चाहे लोग फंडिंग कर रहे थे, विदेश से फंडिंग आ रही थी, जहाँ से भी आ रही थी, मतलब ग्रो कर रहे थे, पैसा आ रहा था, लोगों को इनका पैसा दिख रहा था और इस चीज़ को ये शो कर रहे थे। बस इनकी ये गलती थी। और वो बात है, उस कुछ बातों से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन उस वजह से इनके पीछे लोग लगे हैं और उन लोगों ने, और वहाँ पर कुछ चल रहा है, तो उन लोगों ने इस मिनिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। इस मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं सब वहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, ऐसे पैसे दिए जा रहे हैं, एक एक पास्टर को उनको हायर किए जा रहे हैं। ये लाखों में नहीं करोड़ों में डील हो रही है इन लोगों की गलत बोलने के लिए। इसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, इसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये सब झूठ बोलता है, दो रंगी बातें हैं। जब आपने इसकी वीडियो को देखा था, इसके रिएक्शन देखे तो इसके झूठे रोने का आपने देखा होगा। अगर देखा नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इनकी डायरेक्ट वीडियो डालूंगा तो सीधा मेरे को स्ट्राइक देंगे। इसलिए मैं इनका कुछ वीडियो ऑडियो नहीं चला सकता, क्योंकि ये लोग तो बदनाम करने पर लगे हैं। मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आई होप कि मेरी बातें कुछ समझ में आई। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने विश्वास को बनाए रखें, ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। ये लोग झूठ बोलते हैं